तो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग with time and in what direction we define the quantity average velocity. Average velocity is defined as the change in position or displacement divided by the time intervals delta t in which the displacement occurs. V bar is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1 is equal to delta x divided by delta t, where x2 and x1 are the positions of the object at time t2 and t1 respectively. Here the bar over the symbol for velocity is a standard notation used to indicate an average quantity. The SI unit for velocity is meter per second or meter per second to the power minus 1, although kilometer per hour is used in many and everyday applications. Like displacement, average velocity is also a vector quantity. Consider the motion of the car. The portion of the xt graph between t0 and t8 is blown up and shown in figure. मतलब ये जो पहले डिस्कस किया गया था ये फिगर जिसमें जो कार है इनिशियली एट रेस्ट है, तो इनिशियली इसका स्पीड जो है इंक्रीज होता जाता है अप टू 10 सेकेंड. सो ओके, फिर इसमें ये स्पीड यूनिफॉर्म होता है. तो पहले जो 8 सेकेंड तक पोर्शन है, ओके, इसको हम हाईलाइट करके दिखाते हैं. ओके, सो इनिशियली 8 सेकेंड्स तक उस ग्राफ का पार्ट है ये. ओके, ये 8 सेकेंड है, ये मीटर में है. ओके, ये मीटर में है. ओके, सो कंसीडर द मोशन ऑफ द कार, द पोर्शन ऑफ द xt ग्राफ बिटवीन t0 to t8 seconds. So as seen from the plot, the average velocity of the car between the time t5 सेकेंड टू t7 सेकेंड्स, अभी t ये 5 सेकेंड्स और t ये 7 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल के बीच जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा. सो टाइम t1 में अगर इसको हम t1 लेते हैं, t1 5 सेकेंड, t2 7 सेकेंड, t1 में उसका जो पोजीशन होगा मतलब x1 है 10 और t2 में मतलब 7 सेकेंड के टाइम उसका पोजीशन होगा ये 25 है, ये 27.4. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी होगा 5 और 7 सेकेंड के बीच में x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 27.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5. ओके, यहाँ पे x2 है, ये 27.4. ओके, सो ये जो पहले दिखाया गया था जो कार है, ये यहाँ से लेके इस पोर्शन तक हमने हाईलाइट किया इसको. ये 8 सेकेंड है, तो 8 सेकेंड में लगभग ये 40 ये 50 है, 40 मीटर तक डिस्टेंस कवर किया ऑलमोस्ट. ओके, सो यहाँ पे ये दिखाया गया, ये डिस्टेंस है 40 मीटर तक और 8 सेकेंड में. ओके, 8 सेकेंड तक हाईलाइट किया गया उस फिगर से. सो ये एवरेज वेलोसिटी आया 8.7 मीटर पर सेकेंड. जियोमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2. ओके, ये जो P1 है ये P2 है. ये अगर ये तो मेन ग्राफ है. ओके, सो यहाँ पे अगर हम ऐसे ये दो पॉइंट को कनेक्ट करें इस तरह से, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, ये स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा ये वैल्यू मतलब जो x2 माइनस x1 का वैल्यू मतलब 27.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई
7 - 5। सो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वही है ये वैल्यू। ओके, एक्चुअली स्लोप यही होगा, ये डिस्टेंस का x2 - x1 ये होगा। मतलब अगर यहाँ से लेके ये तक है x2 - x1 और यहाँ से लेके ये तक, तो इसका स्लोप यही है। ओके, ये डिवाइडेड बाय ए। ओके, 7 - 5। सो geometrically this is the slope of the straight line p1 p2 connecting the initial position p1 to the final position p2। ये इनिशियल पोजीशन, ये p2 है, फाइनल पोजीशन, इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही है एवरेज वेलोसिटी। मतलब ये जो है वैल्यू आया। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द displacement। It is 0 if the displacement is 0। so एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये ऐसे होगा। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो इसमें केस में ये नेगेटिव वेलोसिटी होगा। ओके, इस केस में इसमें फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा। ओके, और इसके केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ओके, क्योंकि x2 - x1, सपोज ये है x2, ये यहाँ पे x1, तो ये ज़ीरो होगा। सो ये एट रेस्ट है, एवरेज वेलोसिटी इसमें ज़ीरो है। ओके, सो इस ऐसे so average velocity is defined as the total path length traversed divided by the total time interval during which the motion average speed। एक्चुअली पहले डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी, तो इसके केस में इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी के केस में इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो अभी क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज दैट ऑफ द पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल during which the motion has taken place। so average speed is total path length divided by total time interval। okay, so average speed has obviously the same unit meter per second to the power -1 as that of the velocity, but it does not tell us in what direction an object is moving, thus it is always a positive if the motion of an object is along a straight line and in the same direction the magnitude of the displacement is equal to the total path length। In that case the magnitude of the average velocity is equal to the average speed। okay, so अभी हम इसके केस में थोड़ा और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि जैसे ये एक प्रॉब्लम है, एक कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओ पी इन फिगर जो पहले डिस्कस किया था। ओके, ये जो फिगर है ऐसे ओ से पी तक कार मूव कर रहा है। ओ मतलब 0 और पी है 360 मीटर। ओके, सो ये कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओ पी इन फिगर it moves from O to P in 18 seconds। तो 360 मीटर, 0 मीटर से 360 मीटर गया 18 सेकेंड्स में। ओके, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q in 6 seconds। सो यहाँ पे ओ पहले ओ में था, ओ से P तक गया 18 सेकेंड्स में, फिर P से Q तक गया 6 सेकेंड में। ओके, सो पहले ओ से P है 360 मीटर और Q है 240 मीटर। सो यहाँ से फिर P से Q गया 6 सेकेंड में, पहले यहाँ से O से P गया 18 सेकेंड में, फिर P से Q गया 6 सेकेंड में। P का पोजीशन है 360 मीटर और Q का पोजीशन है 240 मीटर।
it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? So average velocity displacement divided by time interval. So फर्स्ट केस में O to P गया, तो एवरेज वेलोसिटी होगा 360 मीटर, क्योंकि फाइनल पोजीशन है 360 मीटर, x2 माइनस x1, x1 है ज़ीरो, x1 है ज़ीरो इनिशियल पोजीशन जब O पे था, ठीक है, जब O पे था ये O है, O में ये ज़ीरो था, फिर P में है 360 प्लस, ओके, फिर Q में गया ये 240, ओके। सो O से जब P तक गया तो फाइनल पोजीशन है 360, इनिशियल पोजीशन है ज़ीरो, तो 360 माइनस ज़ीरो मतलब 3 प्लस 360 मीटर डिवाइडेड बाई 18 सेकेंड, यहाँ से O से P तक गया 18 सेकेंड में, तो एवरेज वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। एवरेज स्पीड होगा क्योंकि इसमें पाथ लेंथ भी 360 मीटर है, तो 360 मीटर डिवाइडेड बाई 18 सेकेंड, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी सेम है। लेकिन अभी सेकेंड केस में यहाँ पे बोला गया फ्रॉम पहले O से P तक गया, फिर P से Q तक गया। इस केस में एवरेज वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन है x2, मतलब ये है 240 प्लस 240 एंड इनिशियल पोजीशन है जीरो, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1, मतलब 2 प्लस 240 माइनस ज़ीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस 240 मीटर। और अभी यहाँ से लेके यहाँ तक गया 18 सेकेंड, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे गया 6 सेकेंड, सो 18 प्लस 6 सेकेंड मतलब 24 सेकेंड, ठीक है। तो 240 डिवाइडेड बाई 24 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। इस केस में एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एवरेज स्पीड होगा पाथ लेंथ, पाथ लेंथ है OP प्लस PQ, OP है 360 और PQ है 360 से फिर 240, मतलब यहाँ से P से Q गया 120 मीटर फिर से। सो ये होगा OP प्लस PQ, OP है 360 प्लस 120, ओके, डिवाइडेड बाई 24 सेकेंड, यहाँ से 18 सेकेंड, फिर यहाँ से 6 सेकेंड, सो ये आएगा 24 सेकेंड, तो 360 प्लस 120, क्योंकि ये पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ डिफरेंस है, ओके। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आया था 240, लेकिन पाथ लेंथ आएगा 360 प्लस 120 मतलब 480, 480 डिवाइडेड बाई 24 होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, 480 डिवाइडेड बाई 24 तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ अलग है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी डिफरेंट आएगा, अलग है, सेम नहीं आएगा। लेकिन पहले केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर है और पाथ लेंथ भी 360 मीटर है, ओके। सो ऐसा नहीं कि हमेशा पाथ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा, ओके। सो ये अगर इस केस में, ऐसे केस में ये सेम, इस केस में ये सेम आया, लेकिन इस केस में यहाँ पे अलग आया। एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेकेंड केस में, ओके। स्पीड इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड एक्चुअली इन जनरल जो वेलोसिटी है उससे इन जनरल ज़्यादा ही होता है, क्योंकि पाथ लेंथ आइदर इक्वल टू होता है, हो सकता है, ओके, डिस्प्लेसमेंट के, या पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से कम होता है, ओके। Instantaneous velocity and speed. The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval.
but does not tell us how fast it moves at different intervals of time during that time interval. For this, we define instantaneous velocity or simply velocity v at an instant t time. The velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. In other words, v is equal to limit of delta t tends to 0 delta x divided by delta t or dx dt. So यह है instantaneous velocity where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of equation is the uh, differential coefficient of x with respect to the t and is defined by dx dt. मतलब ये इसको बोला गया. Okay, if it is the rate of change of position with respect to time at that instant. Okay, so we can use equation for obtaining the value of velocity at an instant either graphically or numerically. Suppose that we want to obtain graphically the value of velocity at time t is equal to 4 second point p for the motion of the car represented uh, in the figure mentioned earlier. So is suppose इस फिगर में हमने जो पहले डिस्कस किया था, इस फिगर में हम जो 4 सेकेंड्स है इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं. तो वो क्या होगा, वो कैसे होगा? सो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे. ओके, at 4 seconds for the motion of the car represented in a figure mentioned earlier. The figure has been redrawn again choosing different scales to facilitate the calculation. Okay, so इसी फिगर को हम इसमें जो है यहाँ से लेके जो ये है, ओके, इसी फिगर को हम हाईलाइट करते हैं, इस पोर्शन को. ओके, इस फिगर का इस पोर्शन को हम हाईलाइट करेंगे. इसको इस पॉइंट मतलब 4 सेकेंड्स है, इस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है वो हम निकालेंगे. ओके, सो ये फिगर ऐसे आया, तो उस फिगर से हम इस रेंज तक, टाइम रेंज तक हम लेंगे, टाइम इंटरवल तक. ओके, और ये है पोजीशंस. ओके, so then by the definition of the average velocity, the slope of the line p1 p2, ये p1 p2 इस लाइन का जो स्लोप होगा by the definition of average velocity gives the value of average velocity over the time interval 3 seconds to 5 seconds. अभी जो p1 p2 है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इस ये लाइन का जो स्लोप है वही देगा इस ये टाइम इंटरवल. मतलब p1 है 3 सेकेंड्स और p2 है 5 सेकेंड्स. इस 3 to 5 सेकेंड्स के बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी देगा इस p1 p2 इस लाइन का स्लोप हो. तो इस केस में ओके, तो 2 सेकेंड है टाइम इंटरवल. अभी हमने जो डिस्कस किया था, जैसे ये जो इस लाइन का जैसे हमने स्लोप निकाला था, ओके, इस लाइन का जो स्लोप है यही है एवरेज वेलोसिटी. ओके, सो ये p1 p2
gives the value of average velocity over the time interval 3 second to 5 second. Now we decrease the value of delta t from 2 seconds to 1 second. 3 to 5 सेकेंड से 2 सेकेंड इंटरवल, अभी हम इंटरवल 1 सेकेंड तक लाना चाहते हैं. देन द लाइन P1 P2 बिकम्स Q1 Q2. अभी P1 से P2 है, अभी हो गया और भी इंटरवल छोटा करना तो Q1 टू Q2. सो अभी क्या हुआ, ये 3.5 सेकेंड्स 4.5 सेकेंड्स हो गया. तो टाइम इंटरवल होगा यहाँ पे 1 सेकेंड्स. ओके, सो Q1 टू Q2 इट्स स्लोप्स गिव्स द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलो. Q1 टू Q2 इसका स्लोप देगा एवरेज वेलोसिटी और टाइम इंटरवल होगा 1 सेकेंड, मतलब 3.5 सेकेंड टू 4.5 सेकेंड. Slope gives the value of the average velocity over interval 3.5 second to 4.5. In the limit delta t is equal to 0, the line P1 P2 becomes tangent to the position time curve at point P. अभी और भी अगर छोटा करेंगे, टाइम इंटरवल और भी अगर छोटा कर गया, मतलब टाइम इंटरवल अगर 0 कर दिया तो ये बन जाएगा, ये जो ग्राफ है, ये जो कार्व है, ओके, कार्व में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा T1 T2 होगा ये टेंजेंट. ओके, इन द लिमिट T1 जो टाइम इंटरवल अगर 0 हो जाएगा, लगभग 0 टेंस टू 0, द लाइन P1 P2 बिकम्स टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम कर्व एट द पॉइंट P. सो इस पॉइंट पे ये जो पोजीशन टाइम कर्व है ये, ओके, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हो जाएगा. ओके, P and the velocity at t is equal to 4 is given by the slope of the tangent at that point. तो इस अभी ये और भी अगर टाइम इंटरवल छोटा है, जैसे Q1 Q2 है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, इससे भी कम हुआ तो सोचो टाइम इंटरवल अगर हम 0 कर देते हैं, ओके, एकदम टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा इस कर्व में, ये एक पॉइंट है P पॉइंट में ये जो टेंजेंट है T1 T2 ये हो जाएगा और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ओके, यही होगा एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इस ओके, द टाइम एट पॉइंट P and the velocity at t is equal to 4 is given by the slope of the tangent at that point. ओके.